करें। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। ये जो रिकवरी का कार्यक्रम है हमारा सुधार का, ये कहता है कि खुद पर दया करना तमाम बुराइयों में से सबसे विनाशकारी दोष है, जो हमारी तमाम रचनात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। खुद पर दया करना तमाम बुराइयों में से सबसे विनाशकारी दोष है, जो हमारी तमाम रचनात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। खुद पर दया करना, तो रिकवरी का ये कॉम्पैशन योर सेल्फ सिखाता है कि खुद पर दया नहीं करनी। तो प्रोग्राम कह रहा है कि ये जो दया करना है नशेड़ी का अपने ऊपर, कि मैं बेचारा गम का मारा, मैं बहुत परेशान, मैंने बहुत नशा किया, क्या करूं, मेरे में बहुत कमियां हैं, है ना, मैं बहुत दुखी हूं। कहता है वो अभी अभी तो मैं ठीक हो गया और अभी भी मेरे पे इतनी सारी जिम्मेदारी डाल दी, है ना। कभी कभी शेयरिंग करेगा कि यार मैंने तो बहुत नशा किया यार, अंदर से मैं डैमेज हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, ऐसा वैसा, मुझसे सुबह नहीं उठाया था जल्दी, मेरे को देर से नींद आती है, और मुझे काम पे जाना पड़ता है, वहाँ पे ऐसे वहाँ पे वैसे, यार ज़िंदगी अच्छी नहीं है ये मेरी। कभी कभी बैठ के सोचता है इस बारे में, डूबा रहेगा इसी बारे में कि हाय मैं नशेड़ी। तो कई जगहों पे वो अपनी इन नशेड़ी होने की आड़ भी लेता है, कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, कोई बात नहीं, मैं नशेड़ी हूँ, मुझे माफ़ कर दियो मेरे मालिक, मैं नशेड़ी हूँ, तुझे पता है मैं नशेड़ी हूँ। किसी लड़की को गौर से देख लिया उनने, पसंद आ गई, उसका एक्सरे खींच दिया उसने, ठीक है, या किसी के बारे में बुरा सोच लिया। नशेड़ी क्या बुरा सोचता है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बुरा सोचेगा भी तो क्या सोचेगा? नशेड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बुरा सोचेगा, लड़की के बारे में सोचेगा बुरा, क्योंकि वो तरसा हुआ है सालों से, उसके बारे में उसके बुरे विचार चलते हैं। या फिर कठिनाइयों को देखते हुए वो कोई दिमाग में प्लान बनाता है कि भैंचो उसका माल उड़ा दूँ, उसका मोबाइल छीन लूँ, चल भैंचो एक बार डंडे पे चला जाऊँ, है ना। कई बार उसको हलवे सौदे मिल रहे होते हैं रिकवरी में, सोचता है कमा दूँ। रिकवरी में भी कमाया है, अर्ली रिकवरी में सोच रहा है, ठीक है, बाद में फिर उसको अफसोस हो रहा है सोचने के बाद में, किसी का बुरा सोचने के बाद में। तो वो कहता है कि मान ले उसकी कोई बहन है, कोई कज़न है, उसके बारे में उसने बुरा सोचा, वो भूखा है, वासना जाग रही है उसके अंदर, सोच तो लिया, ख्यालों में उसकी ले भी ली उनने, ठीक है। अब बाद में उसे होश आया, भाई यार वो तो मेरी कज़न है, मैंने गांडू उसके बारे में ऐसा सोचा। अब जो ये जो बाद में होश आ रहा है उसे, तो ये उसकी रिकवरी है। उसको जो ये गिल्ट आ रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो गिल्टलेस होते हैं, जिन्हें गिल्ट ही नहीं आते, वो कुछ भी कर दें। तो अब क्या है, जब उसे गिल्ट आए तो वो पछतावा कर रहा है और कब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दियो, मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा, तुझे तो पता है मैं नशेड़ी हूँ, मेरी सोच और नज़रिया ख़राब है। उसको बताया जा रहा है यहाँ पे कि नशेड़ी की सोच ख़राब है, नज़रिया ख़राब है, दृष्टिकोण ख़राब है, हमें अपनी सोच, नज़रिया, दृष्टिकोण, प्रतिक्रियाओं में बदलाव लाना है, विचार गंदे हैं उसके। तो वो कहता है यार मेरे तो विचार गंदे ही हैं, मेरी तो सोच गंदी है। तो वो ईश्वर से भी यही कहता है, खुला खुला प्रार्थना करता है वो ईश्वर से,
और इतनी इतनी खुली प्रार्थना वो किसी व्यक्ति से नहीं करेगा जितनी खुली ईश्वर से करता है। कहता तुझे तो पता है मेरे मालिक के मैं नशेड़ी हूँ, मेरी सोच खराब है, मुझे माफ़ कर दे। तो नशेड़ी कुछ ही बातों के बारे में कुछ गंदा सोचता है, ठीक है, अपने ऊपर दया करेगा, सेल्फ पिटी में चला जाएगा, नहीं सोचेगा। बेरोजगार है कोई तो वो भैंस सेल्फ पिटी में रहेगा। किसी के घर से लानते पड़ती हैं तो वो सेल्फ पिटी में रहता है। नहीं पड़ती लानते किसी को। कोई तो रिकवरी में पिटता भी है घर वालों से, है ना, तो वो भी सेल्फ पिटी में रहता है। कोई इसलिए सेल्फ पिटी में रहता है कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो मैं बेईमान नहीं हूँ, अब तो मैं नशा नहीं कर रहा, ईमानदारी से जी रहा हूँ। और उसको जो है घर के मसलों से अलग रखा जाता है। जैसे घर में कोई मसला है तो घर के सभी को बिठाला जाएगा। लेकिन उसको नहीं बिठाला जाएगा, उसके बगैर ही सारे मसले हो जाएंगे ठीक, ठीक है। वो काम पे गया हुआ है, ठीक है, और घर में कुछ हुआ, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि बहन और जीजा घर पे आए हुए हैं मेहमान के बतौर। अब क्या कोई जीजा हरामी होता है तो वो ससुराल में आके भी थोड़ा हरामीपन करने लगता है, कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो घर वाले जो है बड़े भाई को फ़ोन करेंगे कि कहाँ है, ज़रा आजा, ज़रा ऐसे ऐसे बात हो रही है घर में, है ना। और फादर कहीं बाहर होंगे तो फादर को फ़ोन किया जाएगा, छोटे भाई को फ़ोन किया जाएगा, लेकिन नशेड़ी को फ़ोन नहीं करते। नहीं, सही बात नहीं है ये, हैं? अब जब सारा काम हो जाता है, मसला मसाइल पूरा हो जाता है, वो घर आता है तो घर में उसे हाव भाव से पता चलता है। मतलब कोई बताता भी नहीं है उसे, एक होती है ना सेंस जो होती है, उससे पता चल जाता है कि हाँ जी घर में ये हुआ है। अब वो सोचता है बहनचोद सबको बुलाया गया गांडू, मुझे बताया तक नहीं, बहनचोद मुझे इस लायक भी नहीं समझता है ना। तो उसका सेल्फ पिटी में चला जाना, या बहनचोद। बहुत सा नशेड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वो सेल्फ पिटी में घुस जाता है, वो उसे सोचता रहेगा कि मैं जल्दी झड़ गया, समझे। और वो नशेड़ी तो नशा ही कर ले जिसको लड़की ने ये बोल दिया कि तू तो गंडवा है, तुझसे कुछ नहीं हुआ, तुझसे कुछ नहीं हुआ, हट। होती नहीं है बहुत सी डंडियाँ बोल देती है, वे चल छक्के हट। वो तो नशा ही कर लेगा, उसका सेल्फ पिटी में नहीं जाएगा, वो सीधे ठेहे पे जाएगा।
जिसको किसी लड़की ने या प्रेमिका ने, उनने सोचा कभी मैं ठीक हो गया हूँ, नशा पत्ता छोड़ दिया मैंने, अपनी रिहैब काट के आऊँ, शरीर ठीक हो गया, उसको लगता है ब्लड भी ठीक हो गया। तो वो भी आशिकीबाजी करता है, फिर आशिकी करता है और दुगनी तेज़ी से आशिकी करता है वो। फिर अब जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड होगी उसके पास वो जाएगा संभोग करने के लिए, अब वो पाएगा वो जल्दी हो गया। पहले जो वो करता था, पहले तो नशा करके करता था, नशा क्या है, पावर बढ़ा देता था उसकी। अब सोफे में, भाई इधर चले जाओ, जेवी रोड चले जाओ कोठों पर, वहाँ पे तुम ये देखोगे कि ज़्यादातर जो आ रहा है वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादातर नशा करके आ रहा है। ज़्यादातर अय्याश नशेड़ी, किसी भी प्रकार का नशेड़ी है, शरीफ साधु संत वो नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। ज़्यादातर शराबी आ रहे हैं, स्मैकी आ रहे हैं, गंजेड़ी आ रहे हैं, गोलीबाज आ रहे हैं। जो भी नशा करता है वो वही नशा करके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो स्मैक पीता है, जो शराब पीता है और वो वहाँ पे गया हो तो वो बिना पिए गया हो, पी के ही जाता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो नशा ही उसको वापस लाता है। ठीक है, तो अगर उसको अब वो बिना पिए चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास मान ले, तो वो जल्दी हो जाता है। तो क्या अगर वो नहीं भी कहेगी तो उसे खुद दिखाई दे रहा है, खुद सोच रहा है वो चला गया। तो हम बताते हैं कि यार अभी शुरुआती दिनों में अभी जो है ना संभोग नहीं करना, शुरुआती दिनों में, ठीक है। और अगर करना है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर तेरा जल्दी हो गया तो प्रॉब्लम नहीं लेनी, या तो अपने पार्टनर को बोल दे, अपने पार्टनर को बोल दे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, अगर वो समझदार है तो ठीक है। अब तुम लेटबाजी में चले जाओ कि सेंटर काट के आया हूँ, ठीक हो रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर भी वो नुकसान देगा उसको। बोल देती हैं वो बहुत सी रंडियाँ, बहुत सी औरतें बोल देती हैं, बोलती नहीं दिखाती हैं, उसको खुद फील हो रहा होता है। तो ये भी बहुत ख़तरनाक है। तो ये जो उसको बोलने के बाद जो फीलिंग आएगी, अगर वो प्रोग्राम कर रहा है, मीटिंगें कर रहा है, टच में आदत बना रखी है उसने रोज़ाना जाने की, शेयर करने की, झेलने की क्षमता है उसके अंदर, तो बर्दाश्त कर जाएगा, नहीं तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा इस फीलिंग को। ये फीलिंग ऐसी होती है। अपने ऊपर दया नहीं करनी, चोड़े मेरे ठीक है, तू सब कुछ कर सकता, खुश रहे, भूल जा अपने तीर को, कौन था तू, क्या था, बस इस प्रोग्राम में आके कदम कर, कदम में 8वां 9वां कदम आएगा, उसमें क्षतिपूर्तियाँ कर, क्षतिपूर्तियाँ करेगा तो ये तेरा बोझ, अतीत का बोझ हल्का होगा, जो तेरे पाप हैं, गुनाह है, वो इसमें क्षतिपूर्तियों में कम हो जाएंगे। खुद पर दया करना, कह रहा है प्रोग्राम के खुद पर दया करना तमाम बुराइयों में से सबसे विनाशकारी दोष है, जो हमारी तमाम रचनात्मक शक्ति को बहा कर ले जाता है। कई तो ऐसे बैठे हैं जो बहुत ही उदास हैं, बहुत ही परेशान हैं, बहुत दुखी है वो, उसकी नज़रों में उससे बड़ा दुखी कोई दूसरा नहीं है। इस बोझ को लेके चलता रहता है वो, मैं बेचारा, दर्दों का मारा, सेल्फ पिटी में खुल के जी। रिकवरी बैंचो फ्रीडम दिलाती है, आज़ाद करती है, आज़ाद स्वतंत्र। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं पर काबू पाना, बाधाओं पर काबू पाना। जो लोग दोबारा आए, ठीक है, उन्होंने नशा क्यों करा, वो दोबारा क्यों आए हैं, ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, बाधाएं आई थी उनके ऊपर।
ज़िंदगी नीरस उबा और अर्थहीन लगने लगी थी उसको। जो समस्याएं आ रही थी घर से, बाहर से, इधर से, उधर से, बीवी से, बच्चों से, झेली नहीं उससे, परेशान हो गया। ठीक है। शुरू शुरू में जब उसने नशा करना शुरू करा था तो नशा करके उसने पाया था कि उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। नशा जब उसने करा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, फीलिंग अच्छी हो गई उसकी। हो जाती है ना पहली बार जब नशा करा था तो क्या है, उसने दोबारा उसको नशे को करा, तिबारा करा, और वो नशा कर करके ये सोचता रहा ये बहुत अच्छी चीज़ है, सारी परेशानी दूर हो जाती है। बाधाएं, घर की चिक चिक, टेंशन, अंदरूनी बीमारियां, सोच विचार, नींद ना आना, दर्द, बेचैनी, सब खत्म। तो इसी के चलते कि उसको ये बहुत अच्छी चीज़ लगने लगी, जादुई नुस्खा, नशा। तो ये तो जादुई नुस्खा मिल गया मुझे, जेब में रहता है, जब मर्जी पी के बाधाएं हटा दूंगा। तो उसको बिना नशे का जीने का अनुभव नहीं है, तो बाधाओं पर काबू पाना कैसे पाएगा? ये जो अभी इसने पूछा था, संगठन, समूह, जब ये इस संगठन में जाएगा ना तो इसको सब चीज़ करनी आ जाएंगी। ये हर परिस्थिति से निकलना आ जाएगा इसको। जो रिकवरिंग एडिक्ट हैं, जिन्हें सालों हो गए नशा करते करते, नशा छोड़कर, उनसे पूछो उन पर कितनी बाधाएं आई हैं, कितनी कठिनाइयाँ आई हैं, मुसीबतें आई हैं, मुश्किलें आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, लेकिन वो बढ़ रहे हैं आगे। क्यों? काबू पाना आ गया उनको। काबू पाना आता है नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों से। हिम्मत मिलती है, दूसरों की शेयरिंग द्वारा पता चलता है कि इसके साथ ऐसा हुआ था, इनने ऐसे करा, उसको एक रास्ता दिखाई दिया, रास्ता मिल गया। बाधाओं पर रिकवरी में बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत बाधाएं आती है। कहते हैं पुराने लोग जो अनुभवी हैं, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा समय हो गया है इस प्रोग्राम में, कहते हैं कि रिकवरी का पथ जो है यूजिंग से भी मुश्किल है। यूजिंग में जीना आसान था, रिकवरी में रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि रिकवरी में अब उसको बिना नशे के रहना है, बिना नशे के सब कुछ करना है, जो उसने किया नहीं। अब बिना नशे के हमें अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो पी ले, पिएगा तो तेरे को अपना अंजाम पता है। ठीक है, तो बाधाओं पर वो काबू कैसे पाएगा? जब वो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम को जिएगा। इसलिए तो ये कार्यक्रम है, मीटिंग है, मिलना जुलना है, संगठन है। जाते रहो, हिम्मत पाते रहो। वैल्यू योर वर्थ, वैल्यू योर वर्थ। अपने लायक मान, अपने लायक मान। मान क्या होता है? मान अपने लायक मान, यानी कि रिकवरी में अपनी वो वैल्यू बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे नेचर से जाने। ठीक है, तुम जहाँ जाओ, नशेड़ी कहीं जाता है तो उसकी तुलना कैसे करते हैं? उसकी पहचान, वो जो बार बार ऐसे करता था, वो जो बार बार कंघा करता था गांडू, हाँ अच्छा। कुछों की पहचान ऐसे होती है कि अच्छा वो भाई जो बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे जिनमें एक अट्रैक्शन है गांडू, हाँ है ना, अरे वो तो बड़े अच्छे हैं यार। और दूसरे की कैसे पहचान होती है? अरे वो तो बड़ा बहन का लंड है।
कौन वो गाली बकेगा, क्या वो तो बड़ा बहनचोद है। और एक की पहचान होती है, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है यार, बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में कहते हैं कि ज़ुबान की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो अगर अपने लिए मान बढ़ाना है तो ज़ुबान की वैल्यू बना लो। इंसान के ईमान की पहचान उसके वादे की पाबंदी से होती है। ठीक है, किसी को बोल दिया कि भाई क्या नाम है, कल 5 बजे आ जाना, कि जी ठीक है आ जाऊँगा। 5 जब बजे जब वहाँ पहुँच जाओ। ये नहीं यार सर्दी ज़्यादा हो रही थी, अब वो फ़ोन कर रहा है 5 बजे, भाई क्या हुआ आए नहीं, यार सर्दी ज़्यादा हो रही थी। नहीं होता ऐसे, बैठे हुए इंतजार कर रहा हूँ उसका, वो जब उसको फ़ोन करके कह रहा, फ़ोन भी नहीं कर रहा है कि चल नहीं आ रहा तो फ़ोन तो कर दे पहले कि मैं नहीं आऊँगा, तो वो इंतज़ार तो ना करे। अब वो बेचारा बैठा हुआ है, बहुत देर हो गई, जब उसने फ़ोन करा वो कह रहा यार वो भैंचो वो तो सर्दी ज़्यादा हो रही है यार, तेरी भाभी यूँ कह रही थी। नहीं गांडू 5 बजे बोल दिया तो चाहे फिर ले आ जाए। क्या आ जाए, फिर ले आ जाए, कोई बहाना नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं। इस चीज से उसके ईमान की पहचान होती है। अब तुमने किसी को बोल दिया जी मैं तो आ रहा हूँ कल 5 बजे, बैंचो पहुंचे नहीं, उसकी नजरों में क्या रह गए तुम? ठीक है, कहीं चर्चा होगा इस बारे में तो उसका नाम लिया जाएगा, अरे उसको तो मैंने बैंचो बुलाया था, वो तो गांडू आया नहीं, कह रहा भाई ठंड ज्यादा हो रही है। जी भाई। वादा करने से पहले सोच लो, या तो वादा नहीं करो, जी भाई, कर दिया तो निभाना पड़ेगा भाई। जी भाई, जी भाई। उसे कहते हैं मान गांडू, आ रहा हूं तो आ रहा हूं। बड़े बड़े ग्रंथ उठा के देख लो, धर्म उठा के देख लो, सिर्फ वादे के ऊपर तलवारें चली हैं, वादे के ऊपर, सिर्फ वादा वफा करने के पीछे। इस्लाम की लड़ाई क्यों चली थी? वादा निभाना था हुसैन को। इमाम हुसैन ने जो अपने नाना से बचपन में वादा किया था कि मैं आपका दीन बचाऊंगा, उस वादे को निभाने के लिए पूरी करबला चल गई। मतलब अपने नाना से उन्होंने बचपन में वादा करा था, बचपन में। नाना कह रहे थे कि हज़ारों लाखों नबी आए लेकिन किसी से दीन ना बच सका, अगर मुझे भी जल्दी क़ज़ा आ गई, मौत आ गई, तो मौला हुसैन ने कहा था कि मैं आपके दीन को आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपका इस्लाम बचाऊंगा। तो वो बचपन में जो वादा करा था ना, उसके पीछे सर तक कटा लिया, वादा निभाया, सर कटा के भी वादा निभाया। कि वादा तो बज़ाहिर आसान है, वादे का निभाना मुश्किल है। एक वो था जिसने सर कटा के वादा निभाया, घर लुटा के वादा निभाया, एक ये नशेड़ी है जो कह रहा है ठंड ज़्यादा हो रही है। फिल्में नहीं देखी? राजवंशी वाली फिल्में, राजा महाराजा वाली है नहीं? राजा महाराजा वाली कितनी फिल्में हैं, राज सिंहासन वाली, उसमें क्या है, वादा ही होता है, राजपूत का वादा है। हाँ, अब नशेड़ी कह रहा जी ठीक है मैं 5 बजे
5 बजे आ जाऊंगा, वो बेचारा इंतजार कर रहा, फिर कह रहा भाई ठंड ज्यादा थी। गला कटा के भी वादा निभा, बीवी बच्चे भतीजे बेटियां छोटे छोटे बच्चे सब कुर्बान कर दिए। किस लिए? जो वादा करा था बचपन में उसको निभाने के लिए। इस्लाम के शेदा लाखों हैं, मुस्लिम भी करोड़ों हैं, लेकिन इस्लाम बचाने की खातिर घर बार लुटाना मुश्किल है। एक वो थे, एक हम हैं। तो वैल्यू कैसे बनेगी तुम्हारी? झूठ बोल के बनेगी, धोखे दे के बनेगी, झूठे वादे करके बनेगी, ठीक है, दगा करके बनेगी। मैंने तो तौबा कर ली। मैंने बहुत वादे करे थे, तो मुझसे नहीं निभाए गए। बहुत कस्में खाई थी, सारी कस्में टूट गई। फिर मैंने एक कसम खाई, कि आज के बाद कसम नहीं खाऊंगा और कोई वादा नहीं करूंगा। इसकी कसम खाई कि ना तो कसम खाऊंगा कोई, ना ही कोई वादा करूंगा। तो मैं वादा नहीं करता किसी से। अगर मैं उसको निभा सकता हूं तो वादा करता हूं उसको। उससे ज्यादा मुझे ध्यान रहता है कि मैंने वादा करा है, या तो करना ही नहीं है। ये नहीं बेचारा खड़ा हुआ है, रास्ता देख रहा है, आप पहुंचे ही नहीं। हाँ जी सुरजीत जी, कुछ जानना नहीं है? क्या बात है आजकल सुरजीत जी बड़े सवाल पूछ रहे हो? हाँ पूछो। जैसे आपने कहा था जी वादा, कई दफा वादे करके आदमी बहाने बना देता है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ अब? दिल से निकाल के नजरों से गिरा दो उसको। जी भाई। क्या? वो दिल से निकल के नजरों से गिरता है। जी भाई। और रेडी हो। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि